रटूं और श्याम है जीवन प्राण। श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। अच्छा, आप लोगों में से खाटू सब गए हैं लगभग। जो खाटू गए एक बार हाथ ऊपर कीजिए, सिर्फ एक ही बार। बोलो खाटू नरेश की। सुनो सुनाओ अमर कहानी, क्यों दिया था शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। अरे हारे का तू है सहारा सांवरे, हारे का तू है सहारा सांवरे। हर मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए, बोल और कहाँ जाए। नहीं और सहा जाए, बोल और कहाँ जाए। अरे हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। ये बात है उस समय की जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। और महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों में हो रहा था। कौरव की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की मीठी मीठी ताली बजा रही। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों में भीम के बेटे हुए घटोत्कच और घटोत्कच के हुए महाबली बर्बरिक भान। बोलो महाबली बर्बरिक भान की जय हो। जन्म लेते ही 14 वर्ष की उम्र पाई, जन्म लेते ही 14 वर्ष की उम्र पाई। बाल घुंघराले थे इसलिए नाम पड़ा बर्बरिक। और जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। माहिलावती से कहने लगे माँ मुझे भी शक्तियां चाहिए। तो माँ ने कहा शिव के बिना
शक्ति अधूरी है तो तुम शिव की उपासना करो। तो बर्बरिक निकल पड़े। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, जग झूठा तू साचा, जग झूठा तू साचा, मुझे शाम से मिला दे, मेरे यार से मिला दे, मेरे शाम से मिला दे, मेरे यार को मिला दे। और भोलेनाथ की तपस्या से भगवती इतनी प्रसन्न हुई कि 3 बाण ऐसे दे डाले उसे पूरी सृष्टि को ही जीत सकते थे। बोलो 3 बाण धारी की जय तो बोलते रहो। और 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, ओ खाटू वालो सामरियो, वालो सामरियो, ओ खाटू वालो सामरियो, खाटू वालो सामरियो, भगतारो पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। क्या हो गया? चलो गाओ। और देखो जब इंसान के पास में पैसा आता है तो उसको खर्च करने का मन होता है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसको खर्च करने का मन होता है। और बर्बरिक के पास तो 3 बाण ऐसे आ गए थे कि पूरी सृष्टि जीत सकता था। तो माँ से आके कहने लगा, माँ मुझे भी महाभारत का युद्ध लड़ना है, मुझे भी महाभारत का युद्ध लड़ना है। तो माँ बोली, वैसे कि युद्ध लड़ने जाओ लेकिन मुझे 2 वचन ऐसे देके जाओ। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा, क्योंकि हारे का तू है सहारा सबरे, मैंने भी तुझको है पुकारा सबरे। हारे का तू है सहारा सबरे, मैंने भी तुझको पुकारा सबरे। दूसरा वचन, युद्ध में तुमसे जो कुछ भी मांगे उसे मना नहीं करेगा और सहज भाव से देगा। और माँ की आज्ञा ली और बर्बरिक भान महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। देखो बर्बरिक भान, और जैसे शेरों वाली मैया शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। बर्बरिक भान, ओ नीला घोड़ा पे असवार, यो खाटू वालो सावरियो, ओ नीला घोड़ा पे असवार, खाटू वालो सावरियो, ओ नीला घोड़ा पे असवार, यो खाटू वालो सावरियो, ओ नीला घोड़ा पे असवार, खाटू वालो सावरियो, ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, ओ नीला घोड़ा तू असवार, ओ खाटू वालो सावरियो। नीला घोड़ा पे असवार, खाटू वालो सावरियो। और जैसे ही बर्बरिक युद्ध में पहुंचे, युद्ध में भूचाल सा आ गया, चारों दिशाएं हिल गई, दुर्योधन हिल गया, भीष्म हिल गया। और जब अर्जुन हिला तो श्री कृष्ण से कहने लगा, हे माधव,
हे माधव देखो, ये कौन बालक आ रहा है? इसकी गति देख के ही लग रहा है कि ये महाभारत का युद्ध हमको हरा देगा। श्री कृष्ण छलिया थे, छल किया, ब्राह्मण का रूप बनाया और बर्बरिक के सामने जाके खड़े हुए। बोला बर्बरिक कहाँ जा रहे हो? बोला महाभारत का युद्ध लड़ने। बोला महाभारत का युद्ध कोई बच्चों का काम है क्या? वहां पर बड़े बड़े योद्धा आए हैं, तुम क्या करोगे? बोला मेरे तरकस में जो 3 बाण है, मैं एक बाण से इस महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। बोला बर्बरिक कहना और करने में बहुत फर्क है। एक परीक्षा देके बताओ, इस पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं एक बाण से छेद करके बताओ। और कन्हैया ने यहाँ भी छल किया और एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। भगवती का ध्यान करके बर्बरिक ने बाण चलाया, पूरे पत्तों को छेदता हुआ बाण उस मोर मुकुट वंशी वाले के पैर पे आके मंडराने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। श्री कृष्ण जान गए कि अगर ये महाभारत का युद्ध लड़ा तो ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो बोला बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? बोला मैं मेरी माँ को वचन देके आया हूँ। अरे हारे का तू है सहारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुमको पुकारा सावरे। बोला बर्बरिक हारे का सहारा, ये कैसा वचन देके आए हो? अगर तुम कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडव हार जाएंगे, तो क्या तुम पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ोगे? और अगर तुम पांडवों की तरफ से युद्ध लड़े तो कौरव हार जाएंगे, तो क्या तुम कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ोगे? ऐसे तो युद्ध का नतीजा ही नहीं निकलेगा। बोला हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किसकी तरफ से युद्ध लड़ूं। बोला युद्ध लड़ना तो बहुत बड़ी बात है बर्बरिक, इस महाभारत के युद्ध के लिए सबसे पहले मुझे एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान कोई 3 महापुरुष दे सकते हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन या बर्बरिक तुम। श्री कृष्ण से मैं ले नहीं सकता क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध रच दिया। अर्जुन से मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो महाभारत का युद्ध लड़ रहा है। बचे तुम, अपने शीश का दान दो और इस महाभारत के युद्ध का कल्याण करो। इतना सुनते ही बर्बरिक सन्न रह गए। युद्ध लड़ने आए थे, युद्ध लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने माँ को वचन देके आया हूँ, मुझे जो भी कुछ मांगेगा मैं सहज भाव से दूंगा, लेकिन जो शीश मांग सकता है वो साधारण आदमी नहीं है। पहले आप अपने असली रूप में आइए, मैंने निकाल दिया तलवार और ये मौर्य नंदन आपको शीश देने के लिए तैयार खड़ा है। तो पहली बार श्री कृष्ण अपने बर्बरिक के सामने आ गए और झोली पसार दी और झोली पसार के कह रहे हैं, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, 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 अरे दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। बाबा मेरे चाप, मेरे बाबा। एक 14 साल के बच्चे ने इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दे दिया। अरे मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश से आवाज आई, हे मोर मुकुट बंसी वाले, युद्ध लड़ने आया था लेकिन युद्ध लड़ नहीं पाया, लेकिन युद्ध देखने की मेरी इच्छा है। तो श्री कृष्ण ने कहा जो शीश है उसको अमृत पान कराया,
अमृत होते ही उसमें जीव आ गया। जो खाटू में शीश है वो आज भी अमृत है, उसमें जीव है, क्योंकि जो सच्चे भाव से मांगता है उसका सब कुछ मिलता है, इसीलिए उसको हारे का सहारा भी कहा जाता है। और प्रचुरधार पर्वत पे रख दिया गया कि जा बर्बरीक, इस महाभारत के युद्ध का निर्णय तुम ही करोगे। और महाभारत का युद्ध पांडव जीते, लेकिन युद्ध जीतने के बाद पांडवों में अभिमान आ गया। अर्जुन कहे मेरे बाणों ने युद्ध जिताया, भीम कहे मेरी गदा ने युद्ध जिताया, नकुल सहदेव कहे हम वहां थे इसलिए युद्ध जीते, युधिष्ठिर कहे मेरी चतुराई ने युद्ध जिताया। तो ऐसे तो युद्ध का नतीजा ही नहीं निकलेगा। कुंती के पास गए और कुंती बोली, अरे चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उससे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के और पास। जैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे, श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, मुझे पता नहीं है महाभारत का युद्ध किसने जिताया था, लेकिन एक बार मैंने आपके लिए झोली पसारी थी। अब आप मेरे साथ चलो, ये महाभारत का युद्ध किसने जिताया है वो ही बताएगा। और देखो सब पांडव और श्री कृष्ण बर्बरीक भान के पास जा रहे हैं, तो मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए, अरे चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उससे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। और जैसे ही शीश के पास पहुंचे, शीश में से आवाज आई, हे पांडवों, किस पे गुमान करते हो? महाभारत का युद्ध तुमने जिताया है। अर्जुन, तुम कहते हो युद्ध तुमने जिताया है। जब तुम बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 2 फीट पीछे जाता था, और कर्ण जब बाण चलाता था तो तुम्हारा रथ भी 2 फीट पीछे जाता था। लेकिन तुम्हारी जीत तो इसलिए हुई अर्जुन, क्योंकि तुमने कह दिया था, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ श्री पाके बिहारी लाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पांडवों, किस पे अभिमान है तुम्हें? तुम्हारे वाणों पे अर्जुन। तुम तो श्री कृष्ण इस पूरी सृष्टि का भार लेके तुम्हारा रथ चला रहा था। श्री कृष्ण पूरी सृष्टि का भार लेके तुम्हारा रथ चला रहा था, इसलिए तुम्हारी जीत हुई है, इसलिए तुम्हारी जीत हुई है। पांडवों, इतनी बात सुनते ही पांडवों की आंखों में से आंसू आ गए, ये तो हमारा पौत्र है, और उसको हाथ जोड़ के नमन करने लगे। और जो खाटू में शीश है वो शीश कोई साधारण नहीं है। और श्री कृष्ण को बर्बरीक भान की बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने वरदान दे दिया, बर्बरीक भान को वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होएगा मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे शीश में विराजमान हो जाएगी, और जो कोई श्याम कहेगा उसकी रक्षा तू खाटू वाला श्याम बन के करेगा, और तेरे दर से जो दुनिया से हार के आ जाएगा तेरे दर से खाली नहीं जाएगा। बोलो हारे के सहारे की। इसीलिए कहते हैं, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक। इस जन्म नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं मैं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे नाम तेरा साथ ओ बाबा।
तेरा साथ बाबा मरते दम तक ओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। बोलो खाटू नरे, बोलो सांसे